दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। आज सुजलॉन के शेयर में हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है। पिछले कुछ दिनों से जो दबाव था उस पर ब्रेक लगा है। अब बाजार बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। 75,000 के स्तर को बाजार ने छू लिया है। क्या यहाँ से एक बड़ी तेज़ी की संभावना और बन रही है या फिर एक बार प्रॉफिट बुकिंग का मामला बन रहा है, तो इन सारी बातों को जानेंगे। अब Q4 आने वाला है, कब तक आ सकता है Q4, क्या डेट रह सकती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे जो बड़ी बात है कि सुजलॉन एनर्जी को लेकर मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है। वैसे तो सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक ने लोगों को ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न दिया पिछले 2-3 सालों में, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा मायूस है अभी भी कि ये स्टॉक में हम फंस गए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी स्टॉक जब बहुत ज़्यादा दौड़ता है तो उसके बाद में कुछ समय के लिए तो उसमें आपको थकावट दिखाई देगी स्टॉक में, लेकिन फिर एक शानदार तेजी की संभावना बन जाती है। तो क्या सुजलॉन में जल्दी ही वो थकान पूरी होने के बाद एक शानदार तेजी आएगी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज BSE सेंसेक्स ने एक नई फ्रेश हाई बना दी है। बाजार 75,000 के स्तर को छू गया है। तो 75,038 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 354 पॉइंट की काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली और आप देखो कि 0.47% यानी लगभग आधा परसेंट की तेज़ी हमने बाजार में देखी है। तो बाजार के लिए शुभ संकेत है, काफ़ी अच्छी तेज़ी है। निफ्टी एनर्जी में तेज़ी काफ़ी शानदार थी। 40,120 के स्तर पे 426 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 1.07% दौड़ा निफ्टी एनर्जी और उसका असर सुजलॉन में देखने को मिला। तो स्टॉक की शुरुआत तो 41.15 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 40.90 के आसपास थी। इंट्राडे में 41.10 का लो भी बना, लेकिन ये सबसे अच्छी बात है कि आज पूरे दिन में गिरावट बिल्कुल नहीं हुई और काफ़ी अच्छी तेज़ी का वातावरण बना। स्टॉक की जो हाई है वो 42.65 की है। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया आज और अंत में क्लोजिंग 42.15 के आसपास रही, जहाँ पे 3.06% की तेज़ी देखने को मिली। तो पिछले कुछ दिनों से जो गिरावट का माहौल था उस पर आज ब्रेक लग गया। इससे पहले 3 अप्रैल को इसमें हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी थी। तो आप देख सकते हो कि 3 अप्रैल को 43.50 के आसपास क्लोजिंग हुई थी, जहाँ पे 2.4% की तेज़ी देखने को मिली। 4 अप्रैल को देखें तो स्टॉक में गिरावट शुरू हुई, 42.95 के आसपास आ गया, जहाँ पे 1.3% की गिरावट हुई। 5 अप्रैल को स्टॉक की क्लोजिंग 0.7% की गिरावट के साथ में 42.65 के आसपास हुई और 8 अप्रैल को फिर से गिरावट हुई। स्टॉक आ गया 41.50 के आसपास, जहाँ पे 2.7% की गिरावट हुई और 9 अप्रैल को स्टॉक की क्लोजिंग 40.90 के आसपास रही, जहाँ पे 1.4% की गिरावट हुई। यानी पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट हो रही है, आज फिर से एक अच्छी तेज़ी बनी है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे न तो अपर सर्किट लग रहा है न ही लोअर सर्किट लग रहा है। स्टॉक बिल्कुल नॉर्मल ट्रेडिंग करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो उसके बावजूद भी यहाँ पे स्टॉक को अभी भी सुजलॉन को स्टेज 4 SM लिस्ट में डाला हुआ है और ये इसके लिए एक बहुत बुरी बात है। इससे आप देखें तो वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा ब्रेक लग गया है, इंट्राडे ट्रेडिंग हो नहीं पाती है और इस वजह से प्राइस बढ़ नहीं पा रही है। तो अब जैसे कि नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो गया, वॉल्यूम भी काफ़ी कम हो गया, तो ऐसे में इसको स्टेज 4 से हटाना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो फिर इसमें एक अच्छी तेज़ी की संभावना बनेगी। जो लोग काफ़ी समय से परेशान है, सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा है क्योंकि ASM लिस्ट स्टेज 4 में है, तो आप देख सकते हो कि आने वाले समय इसको हटाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे न तो अपर सर्किट लग रहे हैं न ही लोअर सर्किट लग रहे, नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है। तो जल्दी ये सर्किट हटने की संभावना बन जाएगी और आप देखिए यह अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। रिन्यूएबल एनर्जी ने फाइनेंशियल 2023-24 में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया, एक रिकॉर्ड हाई 18.5 गीगावाट की कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी को पाके। तो इस समय इंडिया की टोटल सोलर कैपेसिटी है वो 81.8 गीगावाट तक पहुँच चुकी है और विंड कैपेसिटी 45.9 गीगावाट को टच कर चुकी है। तो इंडिया की टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी 143.6 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। ये फाइनेंशियल एंड हुआ जो 2023-2024 की बात करें तो। वैसे अभी फ़िलहाल जो टारगेट सेट किया गया है 25 गीगावाट पर एनुअल यहाँ पे इंस्टॉल कैपेसिटी को बढ़ाना है। जो कमिटमेंट किया गया 500 गीगावाट की कैपेसिटी 2030 तक पाना, उसके हिसाब से तो उस टारगेट से तो अभी नीचे है, लेकिन जो ये 18.5 गीगावाट की कैपेसिटी पाई गई है ये पिछले रिकॉर्ड से काफ़ी अच्छी है, यानी आने वाले समय इसमें और वृद्धि की संभावना बनेगी। तो फाइनेंशियल 2024 में 15 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी ऐड हुई है और 3.2 गीगावाट विंड एनर्जी कैपेसिटी एक्स्ट्रा ऐड हुई है।
तो यहाँ पे देखो कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी सीए की तरफ से जो डाटा रिलीज़ किया है उसमें कहा गया है कि 15.3 गीगावाट की कैपेसिटी पाई गई थी फाइनेंशियल 2022-23 के दौरान, और 15.5 गीगावाट की कैपेसिटी थी फाइनेंशियल 21-22 के दरमियान। और आप देख दो कि 7.4 गीगावाट की कैपेसिटी 2021 के दौरान पाई गई थी, और 9.4 गीगावाट की कैपेसिटी 2019-20 के दौरान थी। तो कम ही आई थी देखिए 2021-22 में, और उस समय कोविड काल भी था। टोटल आप देख दो कि जो 8.6 गीगावाट की कैपेसिटी 2018-19 के दरमियान यहाँ पे आपको टच होती हुई दिखाई देगी। तो कोविड के दौरान कुछ कम हुआ था, लेकिन अब फिर से एक अच्छी रिकॉर्ड यहाँ पे इंस्टॉल कैपेसिटी पाई गई है। तो यहाँ पे देखो कि सरकार की कुछ जो पॉलिसी थे उसका असर यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला, जिसकी वजह से ये इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ी है, जिसमें आप देख सकते हो कि ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स लागू किया गया है, जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्ज है उसको वेव किया गया। इसके अलावा न्यू विंड प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने कुछ और पॉलिसी में बदलाव किया। इसके अलावा आरपीओ लागू किया गया। इस तरह से बहुत सारी सरकार की स्कीमें थे, उसका असर देखने को मिला। अब दूसरी तरफ देखें तो सुजलॉन एनर्जी को लेकर आईसीआईसी सिक्योरिटीज ने खरीदारी की सलाह दी और उन्होंने इसका 48 का टारगेट दिया। आईसीआईसी सिक्योरिटीज के हिसाब से आप इसको अगर इस समय होल्ड करते हैं तो ये 48 का टारगेट आपको आराम से दिखा सकता है। वैसे 50 तक ये जाके आ चुका है। और अब सुजलॉन एनर्जी के आने वाले इसमें क्या टारगेट रह सकते हैं, तो जो एक प्रिडिक्शन किया गया आप देख सकते हो, इसमें एक अंदाज़ा लगाया गया। अगर आप 2024 की बात करें तो जो उसकी प्राइस है वो मिनिमम 45 और मैक्सिमम 55 के आसपास रह सकती है, यानी एवरेज प्राइस 50 के आसपास रह सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पे 2025 की, तो यहाँ पे देख लो कि प्राइस जो है 56 और 69 के आसपास रहने की संभावना है। एवरेज प्राइस 63 के आसपास है। 2026 की बात करें तो 70 से 86 के आसपास रह सकती है प्राइस, और एवरेज प्राइस 78 के आसपास की है। सुजलॉन एनर्जी की 2030 की बात कर ले तो यहाँ पे 172 से 210 के आसपास रहने की संभावना, लेकिन जो एवरेज प्राइस होगी 191, यानी 200 तक स्टॉक जा सकता है 2030 तक। ये एक अंदाज़ा लगाया गया है। हो सकता है इससे और तेज़ी से स्टॉक आगे बढ़ जाए या फिर इससे कुछ कम भी हो जाए, लेकिन एक एवरेज है जिसके हिसाब से आने वाले इसमें आपको टारगेट देखने को मिल सकता है, यानी सुजलॉन का शेयर जो 210 तक जा सकता है 2030 तक। तो निवेश करने का ये अच्छा मौका है स्टॉक के अंदर। आनंद राठी भी यहाँ पे इस समय सुजलॉन और आइनॉक्स विंड को लेकर बुलिश है और उन्होंने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है। आनंद राठी ने यहाँ पे देखो कि इसका जो टारगेट रखा है वो आप ये देख ही सकते हो कि आनंद राठी की तरफ से 49 का टारगेट है, तो खरीदारी का मौका बनता है। अब Q4 आने वाला है, तो जो एक अंदाज़ा लगाया कि Q4 की डेट क्या हो सकती है, तो 29/5/2024 को रिजल्ट आने की संभावना बन रही है। ये एक तरह से प्रोजेक्टेड किया गया कि एक अंदाज़ा लगाया गया है कि Q4 का रिजल्ट 2024 का 29/5 को आ सकता है, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो जो Q4 था फाइनेंशियल 2023 में वो भी देख सकते हो कि 30 मई के आसपास आया था, और इस हिसाब से इस बार भी जो अंदाज़ा लग रहा है कि रिजल्ट है वो यहाँ पे आने की संभावना जो बिल्कुल यहाँ पे 29 तारीख के आसपास आ सकते हैं मई महीने के अंदर। अब हो सकता है इससे आगे पीछे हो, लेकिन अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा। अब कुछ बड़ी आज डील ऑन डील की तरफ चलते हैं, तो सुबह 11:05 पर 42.20 की प्राइस है 6,30,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। फिर 11:08 पर 42.50 की प्राइस है 5,74,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। उसके बाद 12:07 पर 42.35 की प्राइस है 4,46,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो फिर 12:18 पर 42.50 की प्राइस है 4,17,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो फिर 12:19 पर 42.55 की प्राइस है 5,21,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। तो क्लियरली आप देख लो कि एक भी बिकवाली नहीं है, सारी की सारी आज खरीदारी है, जो इशारा करके आपको इसमें निवेश करना चाहिए। सुजलॉन आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। टेक्निकल जो ट्रेंड्स है वो भी बुलिश बने हुए, आप देख लॉन्ग टर्म जो टेक्निकल चार्ट है वो बुलिश बने हुए हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म के जो चार्ट है वो भी बुलिश दिखाई दे रहे हैं। टेक्निकल लेवल देखें तो बिल्कुल यहाँ पे बुलिश बने हुए हैं। ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया रखकर सुजलॉन में निवेश के बारे में सोचना चाहिए। आने वाले समय सुजलॉन आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।